ये भारत माता की जय। बोलने में मुंह खोलना पड़ता है कि बंद करके भी आप जय बोल सकते हैं? कोई है जो जय बिना मुंह खोले बोल सकते हैं? कोशिश करिए। किसी का मुंह थोड़ा खुला, किसी का ज़्यादा खुला, किसी का बहुत हल्का खुला। बोलिए भारत माता की। चलिए, हम जब कभी किसी काम से आते हैं तो हमको भी कह दिया जाता है कि आप भी कुछ कह दीजिए, तो बोलिए क्या आपसे बात करें। इनमें से ऐसे कोई हमको नहीं दिखते जो समझदार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इनमें कोई ऐसे नहीं है कि जो कि समझदार नहीं है। जो समझदार नहीं है वो हाथ उठा कर बताइए। किसी का हाथ नहीं उठेगा। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। भारतवर्ष के लोग जो खेतों में काम करते हैं, जो मेहनत मजदूरी भी करते हैं, वो भी जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने से कभी कभी घाटा भी होता है और असत्य बोलने से कभी कभी लाभ भी होता है। परंतु असत्य बोलने से जो लाभ होता है वो असत्य बोलने के लिए मजबूर कर देता है। असत्य का पहाड़ जीवन में जो खड़ा हो जाता है। आप लोग कोशिश करिए अपने जीवन में असत्य से भेंट ही नहीं हो। कोशिश करिएगा, यह सामान्य बात नहीं है। जो व्यक्ति जितना अधिक सत्य बोलता है, अगर वो परेशानी में भी है, समस्या भी उसके सामने खड़ा है, तो भी परेशानी के समय, समस्या के समय सत्य के बल के आधार पर उसको पार कर लेता है। आप अनुभव करते होंगे अपने घर में, परिवार में, खानदान में, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ी सी समस्या आती है तो असंतुलित हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं आप लोग? इरिटेशन। क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना। तो वो आपके जीवन में नहीं आएगा। कोशिश करिएगा। संभव है क्या? इन दिनों असत्य बोलने का सबसे सुलभ साधन क्या है जी? रहते हैं पूर्णिया स्टेशन पर, कहते हैं अभी अभी बॉम्बे स्टेशन पर हम हैं। हरदा से पार करते हैं। इतना सुंदर तरीका लोगों ने अपना लिया। अर्थात जिस मोबाइल सेट से आप इतना प्रेम करते हैं, उस मोबाइल सेट का दुरुपयोग कभी मत करिएगा। कभी मत करिएगा, ठीक है? दुरुपयोग का मतलब मोबाइल आपके लिए मित्र भी है और शत्रु भी है। आदरणीय डॉक्टर प्रणय पंड्या जी अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख है ना, जानते हैं? उनका चित्र आप लोगों ने देखा है? देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने उनका चित्र अभी तक नहीं टांगा है। अब कोशिश करेंगे दीदी जी और डॉक्टर साहब का भी। हाँ, आज ही मेरे मन में आया, और ये आप लोगों के पुण्य प्रताप से भी अभी अभी प्रेरणा मिल गई, और उसको हम लोग कर लेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब सबसे महत्वपूर्ण अपने संबोधन में जो कहते हैं, रे मन तू मेरा, रे मन तू मेरा मित्र बन जा। रे मन तू मेरा मित्र बन जा। ये गीता का मर्म है, गीता का ज्ञान है। क्या ज्ञान है? रे मन तू मेरा मित्र बन जा। जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया, वह जीवन में कभी अभाव में नहीं रहेगा। आपको कोई जो परेशानी रहती है बेटा, नहीं ना? आप अगर हंसोगे तो आपका चेहरा तो बहुत सुंदर दिखेगा। हाँ, भगवान ने इतना सुंदर दिया है आकृति। आप अगर हंसोगे तो बड़ा सुंदर,
मूड को हमेशा हंसमुख बना करके रखो ताकि मुख को लोग देखना भी चाहे। अरे चमड़ी का देह है उससे क्या, लेकिन बिना चमड़ी के देह से फिर ये अवसर कहाँ मिलता है। तो आज जो कुछ भी ज्ञान, आसन, प्राणायाम, संदेश के माध्यम से प्राप्त हुआ होगा उसे स्वीकार करें, अभ्यास करें और अंतिम में जाते जाते यह सोच करके जाएं कि हम जीवन में असत्य बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, साथ ही अपने मन को मित्र बनाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं संभावनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना गुरुदेव माता जी से करते हैं। ओम शांति शांति शांति। दीपेश जी, आप इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर हैं और लंबे समय तक मुंबई में बच्चों को ज्ञान का प्रसाद बांटे हैं। वहाँ पर ये इस्कॉन टेम्पल जाया करते थे। इस्कॉन टेम्पल जाने में इनको जो प्रेरणा मिलती रही या जो इनको अच्छा लगा, अच्छी बातें लगी, वो 2 मिनट में अपनी भावना को यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। सभी को प्रणाम। हम इससे बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है, बोलने की आदत नहीं है हमें किसी के सामने में, बट सर ने मुझे आमंत्रण किया है, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, अपना आत्मा का शांति करने के लिए, और कुछ हम में जो गलती है, जो हम में बुराई है, उसको हटाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, फिल्टर करने के लिए जो है इस्कॉन में सभी लोग जाते थे, तो हम भी जाने लगे। पहले यहीं पे सर के सानिध्य में फिजिक्स पढ़ते थे और सर के सानिध्य में पढ़ते पढ़ते जो है थोड़ा गायत्री मंदिर भी आने लगे। फिर इंजीनियरिंग हमने कर लिया, फिर बम्बई जाने का मौका लगा। बम्बई जाने के बाद अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। फिर दोस्तों के सानिध्य में इस्कॉन भी जाने लगा। वहाँ पे लोग भक्ति करते थे, कीर्तन करते थे, हम लोग भी करते थे और कर ही रहे हैं। फिर वहाँ से पूर्णिया आ गए। पूर्णिया में फिर सर के सानिध्य में आते हैं, गायत्री मंदिर भी आते हैं और कुछ ना कुछ सीखने का जो है सर के सानिध्य में सीखने को मिलता है, इम्प्रूव करने को मिलता है। यही आशा से मंदिर भी आते हैं और सर के साथ में आते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपना शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु आया है क्या? अब अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स के विद्वान हैं, आप लोगों को अपना कुछ स्नेह समर्पित करेंगे। हरिओम हरिओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम। आप सभी युवा भाई के अंदर छुपी हुई जो शक्ति है उसको मेरा प्रणाम है। हम सबके ऊपर गुरुदेव की कृपा बरसे, गुरुदेव का आशीष बरसे और हम सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखदायी हो। कहते हैं कि जब तुझसे नहीं सुलझे
तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ देना। जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ देना। वही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, वही तेरी मुश्किल को आसान करेगा। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। तो जीवन में बहुत ऐसा क्षण आता है कि जब आप उलझ भी जाते हैं, समस्या में भी पड़ जाते हैं, तो अब क्या होगा? तो हमसे ज़्यादा जो सोचने वाले हैं, जो ऊपर वाले हैं, उनके हाथ में छोड़ करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए। कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, आशा नहीं खोना चाहिए, गुरुदेव पर अटूट विश्वास भरोसा रखना चाहिए। तो हमारा जीवन अच्छा ही होगा, उचित ही होगा, क्योंकि हमसे अच्छा हमारे गुरुदेव हमारे लिए सोचते हैं। हमारे लिए क्या भला है क्या बुरा है वो हमसे अच्छा सोचते हैं। तो उन पर विश्वास रखना चाहिए, अटूट विश्वास रखना चाहिए। हमेशा हम सबका कल्याण ही होगा। तो आप सबसे एक प्रार्थना है कि नियमित हमारे जो भी युवा भाई बहन हैं, नियमित थोड़ा सा समय निकाल के गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। अपनी दिनचर्या में आपका जैसा भी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में मान लीजिए नित्य क्रिया है, भोजन है, स्नान है, नाश्ता है, उसमें आप गायत्री मंत्र को लाइए। अपने दिनचर्या में थोड़ा सा गायत्री मंत्र का आप जाप करिए। प्रातः काल में अगर आप कर पाते हैं तो सबसे उत्तम है। प्रातः काल में स्नान करके अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं सबसे उत्तम है। देखिए आपका मन पवित्र होगा, शरीर पवित्र होगा, मस्तिष्क पवित्र होगा, है ना। और हम सबका जीवन धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। हम सब अपने आप को चार्ज महसूस करेंगे मंत्र की शक्ति से, गायत्री मंत्र की शक्ति से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो गुरुदेव से जुड़ने का, गायत्री माँ से जुड़ने का जो माध्यम है वो माध्यम गायत्री मंत्र ही है। ठीक है, तो हम सब अपने जीवन में योग को भी लाएं, प्राणायाम को भी लाएं, गायत्री मंत्र को भी लाएं। देखिए कैसे हम सब का जीवन और उन्नत होता जाएगा, आनंददायी होता जाएगा। विषम से विषम परिस्थिति में भी आप घबराएंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं। लगेगा कि कोई है जो आपका हाथ पकड़ के मझधार से भी आपको खींच के बाहर निकाल रहा है, ऐसा आपको लगेगा। हमेशा महसूस होगा कोई आपके साथ है। वो हमारे गुरुदेव हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, जो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, समय तो हो गया सर। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय हो गया है। अब अंतिम में हम लोग गायत्री मंत्र की कुछ विशेषताओं को 2 मिनट में सुनेंगे। फिर हम लोग कोई प्रश्न होगा, जिज्ञासा किसी की होगी तो उस पर बात करेंगे। पश्चात शांति पाठ करेंगे। गायत्री मंत्र के विषय में जानने से पहले हम लोग एक पुस्तक के बारे में पहले समझ लें। पुस्तक का नाम है अ न्यू होप, एपिजेनेटिक्स एंड सबकॉन्शियस माइंड। अंग्रेज़ी में ये किताब है। अ न्यू होप, एक नई आशा, एपिजेनेटिक्स एंड सबकॉन्शियस माइंड। इसका हम सार तत्व आपको बता देते हैं। सार तत्व इसका यह है कि हमारे शरीर में जो एक डिसिसिव फैक्टर्स है जिसके वजह से हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारी दिनचर्या, हमारी पर्सनैलिटी जिससे कंट्रोल होती है, उसमें एक का नाम है जीन, GENE, जीन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा बॉडी सेल से मिलके बना होता है और सेल के कई सारे पार्ट्स होते हैं।
जैसे न्यूक्लियस होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है, उसकी बाउंड्री होती है आदि आदि। उसी में एक डीएनए का नाम सुना होगा, क्रोमोसोम्स का नाम सुना होगा, उसी तरह से जीन होता है। ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा जो माइंड है उसका 2 मेन पार्ट है, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है अनकॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस का कुछ पार्ट जो कभी कभी अनुभव में आता है उसको हम लोग कहते हैं सबकॉन्शियस। बेसिकली 2 ही टाइप है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है। तो इस पुस्तक के लिखने वाले का नाम है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, अमेरिकन राइटर है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। उनका मानना है कि अगर हम अपने खान पान को, अपने विचारों को और हम जिन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, अगर उनको हम ठीक कर लें, यानी अपने विचार को अगर शुद्ध कर लें, पॉजिटिव कर लें, सकारात्मक चिंतन अगर कर लें, तो अच्छे गुणों वाला जो जीन्स है हमारे अंदर वह प्रकट होना शुरू हो जाता है, व्यक्त होना शुरू हो जाता है, वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है। और अगर हम इसका उल्टा करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, तो जो अशुभ संस्कार वाले जिन्स हैं, उसको पैदा करने वाले जिन्स हैं, या बीमारी को पैदा करने वाले जिन्स हैं, कई प्रकार के साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को पैदा करने वाले जिन्स हैं, वो व्यक्त होने लगते हैं। तो उस पुस्तक में ये जो लिखा गया, अ न्यू होप, एक नई आशा की किरण है, यानी एक नई आशा की किरण है कि हम चाहें तो हम अपने अंदर के ऐसे जीन्स को जो हमारे लिए विषाक्त है, पॉइजनस है, टॉक्सिक है, हमारे लिए हार्मफुल है, उसको हम ऑफ कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। और जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए जीवन दायिनी शक्ति को बढ़ाने वाला है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने वाला है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और उसी में दूसरा पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड। इससे वो कहना चाहते हैं, राइटर ये कहना चाहता है कि हमारे मस्तिष्क की क्षमता अपार है, हम बस उसका थोड़ा सा उपयोग करते हैं, इसीलिए दुखी हैं। अगर हम असफल हैं तो इसका ये कारण नहीं कि केवल असफल होने के लिए हमारा जन्म हुआ है। अगर हम असफल हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से, पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। पूरे मन से यानी पूरे माइंड से। एक होता ब्रेन, एक होता माइंड। ब्रेन का मतलब ये हार्डवेयर है, माइंड का मतलब सॉफ्टवेयर है। पूरे मन से नहीं किया गया मतलब हमने अपनी पूरी खोपड़ी को उसमें शामिल नहीं किया। मान लीजिए किसी ने अपने मस्तिष्क की ऊर्जा का, अपने मन की ऊर्जा का केवल 3% इस्तेमाल किया, किसी ने 4% किया तो वो आगे बढ़ा, किसी ने 5% किया उससे आगे बढ़ा, किसी ने 10% किया आगे बढ़ा। हम लोगों ने सुना है कि आइंस्टीन ने 13% का इस्तेमाल किया, 13% का, तो वो 4th डायमेंशन तक का ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच गए थे। यानी गुरुदेव जो ये कहते हैं कि सफलता का, असफलता केवल यह इंडिकेट करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। इसका ये मतलब नहीं कि केवल हमारा ये जो मन है, ये हमारा एक मन तो ये है जो हमको महसूस होता है, जिसकी एक्टिविटीज़, और एक मन है जिसमें विशाल भंडार ज्ञान का, एक्सपर्टाइज का, कॉम्पिटेंस का छिपा पड़ा है, इनएक्टिव पड़ा है, सोया पड़ा है, एक तरह से डॉर्मेंट है, स्लीपिंग मोड में है। और इस स्लीपिंग मोड ऑफ द माइंड को एक्टिव मोड में कन्वर्ट करने के लिए और हमारे जो बेनिफिशियल जीन्स हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जो इस संसार में सबसे सरल, सबसे सस्ता और सबसे आसान उपाय है, उस उपाय का नाम है गायत्री महामंत्र, जो हमारी बुद्धि को
ज्ञान के प्रकाश से लबालब भर देती है। नहीं तो 4 क्लास पढ़े हुए हमारे गुरुदेव ने चारों वेदों का भाष्य किया, 6 शास्त्र का भाष्य किया, उन्होंने 24 गीताओं का भाष्य किया, 18 पुराणों का भाष्य किया, 20 स्मृति का भाष्य किया, समस्त आर्ष वाङ्मय का उद्धार किया, अपडेट किया, उसको अपग्रेड किया। और इसके अतिरिक्त उन्होंने 3000 से ज़्यादा साहित्य लिख डाले, जिनमें पूरे संसार के हर इंसान के जीवन में आने वाली वर्तमान एवं भविष्य की और भूतकाल की सारी समस्याओं का निदान यानी सॉल्यूशन छिपा पड़ा है। ये किस चीज़ का चमत्कार है? ये गायत्री मंत्र का चमत्कार है। तालियां बजाइए। आप लोग भूल जाते हैं ताली बजाना, ठीक है? तो ये गायत्री मंत्र के विषय में प्रतिदिन आखिरी में कुछ जो एक डेली डोज दिया जाता है कैप्सूल के रूप में, विटामिन के रूप में, वो था। अब अगर किसी भाई बहन की कोई जिज्ञासा है तो आप जिज्ञासा करें। अगर हम लोगों में से किन्हीं के पास उसका आंसर होगा तो देने का प्रयास किया जाएगा, और आंसर नहीं होगा तो आपके साथ हम भी ढूंढेंगे उसको। ढूंढो ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला गिर जाता है तो वो दूसरे को रिक्वेस्ट करती है कि हम तो ढूंढ ही रहे हैं, आप भी ढूंढिए। आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। एक विनम्र प्रार्थना है, हर एक संडे को आप थोड़ा समय निकालिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलिए, इनवाइट कीजिए। 8 बजे से 10 बजे के बीच आप जिस टाइम में कंफर्टेबल फील करते हो, सुविधा हो आपको, आप आ सकते हैं। आप अगर थोड़े ही समय के लिए भी अगर आते हैं तो कुछ न कुछ तो आप यहाँ से इंस्पिरेशन, प्रेरणा आपको मिल ही जाएगी। कोई न कोई भाई की किसी न किसी बात या यहाँ पर दीवारों पर लिखे हुए कोई न कोई शब्द आपके हृदय को अगर छू जाते हैं तो आपका जीवन बदलने के लिए वो पर्याप्त होता है। एक चिंगारी दावानल का रूप लेती है तो बड़े बड़े जंगलों को जला डालती है। कोई एक किरण अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन प्रकाशित हो सकता है। तो आपका हम लोग इंतज़ार करेंगे अगले संडे को। तब तक आप लोग प्रसाद का आनंद लीजिए और मन से पढ़ाई लिखाई कीजिए। कोई आपको ये नहीं कहे कि इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है इसीलिए मंदिर जाता है, कोई आपको बदनाम न करे। आप पढ़ाई लिखाई में भी इतना मेहनत कीजिए कि किसी को कहने की हिम्मत ही ना हो कि ये आदमी निठल्ला था इसीलिए धर्म की शरण में चला गया। ऐसे अपनी तारीफ अपने से नहीं करनी चाहिए। आपने राजेंद्र प्रसाद जी का नाम सुना होगा, उसके एग्ज़ाम के कॉपी में जो उन्होंने लिखा था तो एग्जामिनर ने लिखा था एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर, और हमको दिल्ली के डॉक्टर ने लिखा था इफ़ यू वांट टू सेव योर लाइफ स्टॉप स्टडिंग। अगर तुम अपना जीवन चाहते हो तो पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। और हमने कहा कि जीवन भले ही चला जाए हम पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर आश्चर्यचकित था। दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा हम बीमार थे, सीरियस थे, ऑल इंडिया मेडिकल में मेरा इलाज चल रहा था।
डॉक्टर ने कहा कि पढ़ना छोड़ोगे तभी तुम जी पाओगे। हमने कहा कि भले ही हम मर जाएं लेकिन जो हमने ठान लिया है उसके लिए पढ़ना हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात अलग है कि जिनको जहाँ जाना होता है, जिसकी जो डेस्टिनी होती है, नियति सबको अलग अलग रास्ते पर ले जाना चाहती है, सबकी अलग अलग भूमिका होती है, रोल होता है, ये बात अलग है। लेकिन पढ़ने में कभी हमने कंजूसी नहीं की, पढ़ने से कभी हमारा मन नहीं भरा। आज भी हम पढ़ते रहते हैं, और अगर हमारा स्वास्थ्य कुछ और भी अच्छा रहता तो जितना अभी हम पढ़ते हैं उससे भी ज़्यादा पढ़ते अभी भी। और ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान विज्ञान की बात, हमको आप जो किताब ला के दीजिए, बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, इंग्लिश का हो, सोशल स्टडीज़ का हो, कोई भी किताब हमारे हाथ में आता है तो हमको, मेरे मन में होता है कि इसके अंदर जो ज्ञान है उसको हम प्राप्त कर लें। यानी ज्ञान का लोभ अभी तक गया नहीं है, ज्ञान की भूख अभी तक मिटी नहीं है। तो स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे, जिए तो जिए कैसे बिना आपके, ऐसा भाव जिस दिन डेवलप हो जाएगा तो लोग ये नहीं कहेगा आपको कि इसको पढ़ने में मन नहीं लगता इसलिए गायत्री मंदिर भाग जाता है। इतना पढ़िए कि उनको लगे, इतना आप अच्छा कीजिए अपने एकेडमिक, अपने कॉम्पिटिटिव लाइफ में कि लोग कहे कि जब ये मंदिर जा सकता है इसका मतलब ज़रूर मंदिर जाने में कोई राज की बात है। जब हम अपने स्टूडेंट को कोचिंग लाइफ में बताते थे अच्छी बातें तो पूरे मार्केट में हल्ला हो गया था, उनके पास कोई अपने बच्चे को पढ़ने के लिए मत भेजो, वो बाबाजी बना देगा। और सप्ताह में 2 दिन, थर्सडे और संडे को हम ज्ञान रथ लेके, ठेला गाड़ी लेके पूर्णिया की गली गली में घूमे हैं 5 वर्ष तक। जब कमर दर्द हो गया, डॉक्टर ने झुकना मना कर दिया, तब हमने छोड़ा। या हो सकता है गुरुदेव अब दूसरा काम लेना चाह रहे थे इसलिए कमर में दर्द भेज दिया और ज्ञान रथ छूट गया। तो हल्ला हो गया था उसके पास स्टूडेंट को मत भेजो, और इतना स्टूडेंट आता था कि हमारे पास जगह नहीं बचती थी। ये हम शुरू के दिनों की बात कर रहे हैं। जब मेरा गला खराब हो गया था, एक एक शब्द निकालने के लिए हमको लगता था कि अपने अस्तित्व को झकझोरना पड़ रहा है, किसी तरह से बोलने का कुछ तो मुंह से निकलता था कुछ। तब भी 400-500 बच्चे बच गए थे 2017 में। आप कल्पना कीजिए, जिसका गला खराब है, बोलने में गले में दर्द हो रहा, पूरे पसीना पसीना हो जाते थे, लगता था कि पूरा जैसे हमारा माथा फट जाएगा, तब भी 400-500 बच्चे टिके हुए थे। शायद वो इसीलिए कि यहाँ पर आएंगे तो सर अगर लिखेंगे भी कुछ बोर्ड में तो लिखने का तरीका ऐसा था कि बहुत अच्छे बच्चे केवल उस तरीके से समझ लेते थे कि सर क्या बताना चाहते हैं। तो ये भगोड़ों का फील्ड नहीं है धर्म। धर्म को जो एक तरह से पॉल्यूट किया है, ऐसे लोगों ने पॉल्यूट किया जो निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, जो कामचोर हैं। ये कामचोरों का फील्ड नहीं है। जो वीर है, जो शौर्यवान है, शीलवान है, धैर्यवान, आप अपने भौतिक जीवन में भी उन्नति के शिखर पर पहुंचिए। आप डीएम बनिए, एसपी बनिए, इंजीनियर बनिए, मैनेजमेंट स्कॉलर बनिए, किसी कंपनी का सीईओ बनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान को, योग को, प्राणायाम को, अच्छी बातों को, अच्छे हैबिट्स को, अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। आपका लाइफ एक आइकॉनिक हो जाएगा, एक आइडियल, आप दूसरे के लिए आइडियल्स बन जाएंगे, दूसरे के लिए लाइट पोस्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको मिसगाइड करने के लिए नहीं बुलाते हैं। हम पहले यहाँ पूर्णिया पॉलिटेक्निक में कुछ दिन पढ़े, बाद में बीआईटी सिंदरी में हम 4 साल पढ़े, 2 साल हमने आईएएस की तैयारी की। लेकिन गुरुदेव को हमको दूसरा काम सौंपना था, इसलिए उन्होंने डाइवर्ट कर दिया हमको। हम निठल्ले नहीं थे, निकम्मे नहीं थे, परिश्रम कर, जब पढ़ाते भी थे तो ईमानदारी से पढ़ाते थे। हमने धोखा नहीं किया स्टूडेंट के साथ, जी जान से पढ़ाते थे, पूरा मेहनत करके पढ़ाते थे। और क्लास में खड़े होकर बोलते थे, जिसको जो जी में आए पूछो, ये मेरा डायलॉग हुआ करता था, जिसको जो जी में आए पूछो। क्यों? इसका ये मतलब नहीं कि हम सब जानते थे, हम इसलिए ऐसा बोलते थे कि अगर हम नहीं जानेंगे तो सीखेंगे। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो हम नहीं बता सकेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, तो उस बेइज्जती से बचने के लिए हम रात भर पढ़ेंगे। यानी अपने को
और ज़्यादा पढ़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम ये चैलेंज करते थे कि जिसको जहाँ से जो पूछना है पूछो, खुला चैलेंज। शायद ये दुर्लभ चीज़ है, किसी कोचिंग में कोई टीचर खड़ा होकर डाइस पर से कहे कि जिसको जो जी में आए जो मर्जी पूछो, खुलेआम। ये बड़े साहस की बात है, हिम्मत की बात है। लेकिन हम ये भी रिस्क लेते थे, चाहे जो होगा करेंगे, जितना मेहनत करना होगा, जितना पसीना। तो यहाँ पर हम इसलिए आप लोगों को बुलाते हैं ताकि आपका जीवन शानदार बने, आपका जीवन जानदार बने, आपका जीवन वजनदार बने, आपकी पर्सनैलिटी इतनी विकसित हो जाए कि दुनिया आपसे नज़र मिलाने की साहस न कर सके, हिम्मत न कर सके। आपको ऐसा बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। आइए अगले सिंधु को।